सिंगल पॉइंट चार्ज, जैसे आपने देखा है सिंगल पॉइंट चार्ज है आपका, है ना। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, Q/4πε0r². That is simple formula for a point charge. Now if there is not a point charge, there is a line charge. For example, we are taking here, or we can say it is a continuous distribution of the charge in any form. For example, यहाँ पर कोई लाइन चार्ज है, तो इस लाइन चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी वो हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। देन हमने क्या कोशिश की थी कि हमने फिर देखा कि किसी सरफेस पे अगर कोई चार्ज है, इफ देयर इज अ सरफेस, उस सरफेस पे कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, देन उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी वो भी हम लोगों ने देखा था। लास्ट में हमारा होगा वॉल्यूम चार्ज। तो कल हम लोग जो कवर किए थे वो हम लोग सिर्फ सरफेस वाला कवर किए थे, ठीक है। सरफेस वाला भी थोड़ा जल्दी जल्दी में कवर कर लिए थे, तो आज हम लोग थोड़ा एक बार देख लेते हैं दोबारा सरफेस वाला, या फिर पहले एक बार लाइन वाले शुरू कर लेते हैं, सरफेस वाला बाद में हम लोग इसको पढ़ लेंगे। अब स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करना है इसको। सबसे पहले तो आप याद रखना कि यहाँ पर आपके पास ये जो चार्ज डेंसिटी है, रो एल स्टैंड फॉर लाइन चार्ज डेंसिटी, रो एस स्टैंड फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड रो वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको कंफ्यूज मत करना रो एक्सिस से, जो सिलेंड्रिकल एक्सिस में आपकी रो एक्सिस होती है ना, ये आपको उससे कंफ्यूज नहीं करना। ये बोथ ये चार्ज डेंसिटी है, हियर इज अ रेडियस, ओके, इसकी यूनिट होगी मीटर। और सर अगर आपके पास डेंसिटी है तो डिपेंड करता है, सरफेस है तो मीटर क्यूब, सरफेस की है तो फिर आपके पास कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, दोनों यूनिट भी डिफरेंट है, तो आप लोग इससे कंफ्यूज मत करना। व्हेनेवर मैं जब भी लिखता हूँ इसको चार्ज डेंसिटी तो मैं हमेशा लिखूंगा इसको रो एल, रो एस और रो वी की फॉर्म में, जिससे आपको क्लियर रहे कि सरफेस है, लाइन है या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ वी विल कैलकुलेट द लाइन चार्ज। बिकॉज ऑफ लाइन चार्ज की वजह से आप कैसे कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, तो हम लोग इसको यहाँ पढ़ते हैं। ये मैंने थोड़ा डायग्राम नया दूसरा बनाया। हियर इज अ लाइन चार्ज। लाइन चार्ज कहाँ पर है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो ये देयर आर 2 पॉइंट्स, द फर्स्ट पॉइंट इज ए एंड सेकंड पॉइंट इज बी। तो आपके पास अभी जो लाइन चार्ज है वो ये है एक्चुअली, दैट इज ए से और बी के बीच में आपका कोई लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। और हमें किसी पॉइंट पी पर कैलकुलेट करना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इस पी के एक्स वाई और जेड, द पी कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई जेड, और ए बी कोई एक लाइन है जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो लाइन चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, रो एल। हियर इज अ रो एल एक्चुअली, है ना, दैट इज रो एल। रो एल की आपके पास लाइन चार्ज डेंसिटी अलोंग दिस वायर। नाउ अब इसको आप कैलकुलेट कैसे करोगे, सबसे पहले हम लोग एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग एकदम से तो निकाल नहीं सकते, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ओवर द लेंथ। कैसे इंटीग्रेट करेंगे ओवर द लेंथ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एज्यूम किया एक एलिमेंट dx, एक बहुत एलिमेंटल लेंथ, एक्चुअली बहुत स्मॉल लेंथ मैंने इसको एज्यूम कर ली, जो इट इज़ वेरी नियर टू 0, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने एज्यूम किए दैट इज 0 0 z डैश। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 z डैश है, ठीक है। और इस पॉइंट की वजह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे पहले एट पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इस एलिमेंटल लेंथ की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, ओवर द लेंथ इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और फिर हमें पता चल जाएगा हमारा इस ओवर द लेंथ, इस पूरी लेंथ की वजह से हमारे पास एट पॉइंट P पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, सो इट इज़ वेरी सिंपल एक्चुअली, कॉन्सेप्ट तो वैसे बहुत सिंपल है ये, सिर्फ अगर थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स का आइडिया तो आप इजीली इसको समझ सकते हो। तो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। तो देखो आप, आपके पास क्या है, दिस इज अ पॉइंट z डैश और ये आपके पास t है। सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे स्मॉल लेंथ dl। dl का मतलब क्या है, दैट इज dx। तो dx को आपने dl रख लिया। अब
इस dx का जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी होगी, देयर इज नो, अगर बोला जाए तो आपको dx का वेक्टर आप बनाओ, तो dx वेक्टर आप कैसे बनाते हैं, आप क्या करते हैं कि इस पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं आप यहाँ रखना शुरू कर दे, तो उसको आप लिखते कैसे, दैट इज 0, अगर सपोज यहाँ पर होता आपका dx, या बेसिकली मैं इसको dx ना लिख इसको मैं लेता हूँ dl, एक्चुअली डिफरेंशियल लेंथ है हमारे पास, दैट इज डिफरेंशियल लेंथ, इसका वेक्टर का हम लोग निकालेंगे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दैट इज dx ax कैप dy ay कैप dy ay कैप, और तीसरा हो गया आपके पास dz az कैप। सो हमारे पास बेसिकली ये लेंथ होगी dl इज इक्वल टू dx ax कैप dy ay कैप dz az कैप। ओके, नाउ अगर आपके पास ये लेंथ है dl, सो अब यू आर सेइंग यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू तो 0 ही है, तो ये 0 हो जाएगा, y 0 है तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास z डैश, तो यहाँ पर क्या होगा dz की जगह dz डैश, ठीक है, दैट इज योर dz डैश। तो dl को हम लोग क्या लेंगे dz डैश। अब वेक्टर की हमें यहाँ पे जरूरत अभी नहीं है, आगे पढ़ेगी तो हम लोग ले लेंगे। अब सिमिलरली वी वांट टू फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर बिटवीन दिस डिफरेंशियल एलिमेंट लेंथ dx और dl एंड द पॉइंट p, इसके बीच में हम लोग को फाइंड आउट करना पोजीशन वेक्टर r। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड माइनस 0 0 z डैश, एक्स वाई जेड इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p और 0 0 z डैश इज द पॉइंट ऑफ dz डैश और डिफरेंशियल लेंथ dl। सो इसका आपके पास यूनिट वेक्टर क्या आएगा, x ax कैप प्लस y ay और z माइनस z डैश az कैप। नाउ यू विल सी आपके पास ये जो कॉम्बिनेशन बनता है x ax प्लस y ay, इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे कर सकते हैं, रो से, दैट इज रो एरो कैप प्लस z माइनस z डैश az कैप। तो अगर आपको किसी वेक्टर को सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना हो तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे आपके पास ये कार्टेशियन में था ना, दैट इज इन कार्टेशियन, और आपने क्या किया, इसको सिलिंड्रिकल में कन्वर्ट कर दिया। तो सिलिंड्रिकल में आपने सिर्फ जो भी क्या किया, आपने जो भी आपके ax और ay के कंपोनेंट थे उनको ऐड, उसके जगह रिप्लेस किया आपने रो, ठीक है, दैट इज इन सिलिंड्रिकल। सो पोजीशन वेक्टर आप इस तरह निकाल सकते हो। नाउ यू विल सी यू हैव टू फाइंड आउट AR कैप। अब सबसे पहले बात है हम लोग AR कैप क्यों निकाल रहे हैं, वी नो हमारे पास रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर द सरफेस फॉर द एलिमेंट मतलब लाइन चार्ज, दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ लाइन चार्ज। तो रो एल डी एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ए आर कैप। सो हमारे पास रो एल तो देखो कांस्टेंट है, ऑलरेडी गिवन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, आपको निकालना क्या, डी एल ए आर कैप एंड आर स्क्वायर, ठीक है, ये तीन चीजें निकाल के इसमें रखना है और इसका इंटीग्रेट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए आर कैप। ए आर कैप कैसे निकालोगे, ए आर कैप इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए आर वेक्टर। आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ आर। तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रो एरो कैप जेड माइनस जेड डैश ए जेड कैप अपॉन रो स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड डैश का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। सो ये आपके पास ए आर कैप आ गया। नाउ ए आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, हमको क्या चाहिए, ए आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। आप एक चीज आप यहाँ देखो, यू नीड हियर ऑल्सो, देखो आपको ये चीज चाहिए पहले तो डीएल आपको पता है, डीएल के आपके पास डी जेड डैश, द डीएल इज नथिंग बट द डी जेड डैश। तो जहां भी डीएल हम डी जेड डैश रख देंगे और बस हमें ये जो टर्म है ना ए आर कैप अपॉन आर स्क्वायर,
हमको ये निकालना है, ए आर कैप अपॉन आर स्क्वायर हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं। तो ये क्या होगा आपके पास, रो ए रो कैप प्लस जेड माइनस जेड डैश ए जेड कैप अपॉन रो स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड डैश का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हमारे पास आ जाएगा ए आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल। अगर थोड़ी मैथमेटिक्स अगर आपको आती है तो आप इजीली कैलकुलेट इसको कर लोगे, जैसे जैसे मैंने आपको बताया। नाउ सी, नाउ अब डी क्या है, डी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल लेंथ डी जेड डैश। ओके, डीएल की वजह से डिफरेंशियल फील्ड जो जनरेट हो रहा है एट पॉइंट पी वो डीई है। तो बस आप यहाँ पर उठा के सारी वैल्यूज आप पुट रखो, करो यहाँ पर। तो रो एल अपॉन 4πε0, ये कांस्टेंट है, हमने बाहर ले लिया इसको। डी जेड की जगह आपने डी जेड डैश पुट कर दिया, ए आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, ये आपके पास ए आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, तो आपने उठा के ये रख दिया। तो फाइनली आप जब मैनिपुलेट करना है, मैनिपुलेट कैसे करना है, इसके लिए आपको थोड़ा फिगर में जाना पड़ेगा। फिगर में कैसे जाना पड़ेगा, यू विल सी हियर इन दिस डायग्राम, थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं। ओके, नाउ दिस इज एंगल अल्फा, ये आपका कोई एंगल अल्फा है, दैट इज योर एंगल अल्फा। ओके, और ये आपका पॉइंट है टी, दिस पॉइंट इज टी। अच्छा, ये दोनों ही पॉइंट कहां पर आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑन जेड एक्सिस। यू कैन सी हियर दिस इज जेड एक्सिस। सो अगर मैं आपसे बोलता हूं ये कोई पॉइंट एम, मैंने इसको नाम दिया एम, तो एम टी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, एम टी विल बी, एम टी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड एस, दैट इज योर एम टी। इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। जेड एक्सिस पर डिस्टेंस क्या है आपकी, एम टी, और एम टी की वैल्यू क्या होगी, जेड माइनस जेड एस। अच्छा, इस एम टी को हम लोग रो की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। अब ये रो कहां से आया, सिंपल सी बात ये है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एज्यूम किया कि कोई सिलेंडर है। ठीक है, इस तरह का हमने एक सिलेंडर एज्यूम किया है। ठीक है, मैं मार्केट चेंज कर लेता हूं। ऐसा कोई सिलेंडर आपने एज्यूम कर लिया यहां पर। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर है और कुछ नहीं है, आप इसको समझ सकते हो, ये आपका हाइपोथेटिकल सिलेंडर है। जब आप इसको कंप्लीट कर दोगे आपको इस तरह से कुछ नजर आएगा। ये मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ उसको। दैट इज योर हाइपोथेटिकल सिलेंडर। ठीक है, अब ये रो कहां से आ गई, द रो इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। वी नो दैट कि हमारे पास इस तरह को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हम लोग देखे थे कि रो क्या होती है आपकी, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ओके, नाउ आपको फाइंड आउट करना है एम टी इन टर्म्स ऑफ रो। तो एम टी आप कैसे निकाल सकते हो, वी नो द सिंपल फॉर्मूला फॉर, अगर मैं यहां से ये हटा दूं सिलेंडर, अब हम समझ चुके हैं ये कैसे आया रो। तो अगर मैं सिलेंडर को यहां से रिप्लेस करता हूं और सिंपल अपनी मैं ट्रिग्नोमेट्री वाला रूल अप्लाई करता हूं, नाउ वी वांट टू फाइंड आउट tan अल्फा। इफ आई से tan अल्फा, तो tan अल्फा आपके पास क्या होगा, एम टी डिवाइडेड बाई रो। इफ आई से tan अल्फा, तो tan अल्फा आप कैसे निकाल सकते हो, tan अल्फा इज इक्वल टू एम टी, दैट इज एम टी डिवाइडेड बाई रो। ओके, सो एम टी आपके पास क्या आ जाएगा, द एम टी इज ऑल्सो इज इक्वल टू दिस, एम टी इज ऑल्सो इज इक्वल टू रो tan अल्फा। फाइन, एम टी आपके पास क्या आ जाएगा, रो tan अल्फा। यस सर। ठीक है, तो जहां भी आपके पास z माइनस जेड डैश होगा हम लोग वहां क्या रिप्लेस कर देंगे, रो tan अल्फा। ओके, सो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं, इसको कैलकुलेशन में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं आगे चल के। सी, अब देखो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास क्या z माइनस जेड डैश, मैंने यहाँ क्या रखा, रो tan अल्फा। तो ये क्या बन जाएगा, रो स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। ओके,
रो स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा आपके पास ये बन जाएगा, मैं इसको लिख देता हूँ, दैट इज रो स्क्वायर, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर। नाउ 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इज सेक स्क्वायर अल्फा। अब जैसे आप इसको पुट करोगे ना, रो स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा की जगह, और बाहर आएगा तो वो रो क्यूब बन जाएगा। और इसी तरह आप क्या बनेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा ये बन जाएगा, फाइनली आपका रो क्यूब सेक क्यूब अल्फा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू सिंप्लीफाई अवर एक्सप्रेशन डी, हम लोग डी को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, सिंपली बात है, इसका सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं जिससे कि इजीली हम इसको इंटीग्रेट कर सकें। ओके, तो हमने जैसे रखा तो हमारे पास आर की जो वैल्यू आई वो आर हमारे पास क्या आया, ये रो क्यूब सेक क्यूब अल्फा, ये हमारे पास आ गया आर। नाउ सी, मैंने आपको क्या बोला था, द जेड डेस इज ऑल्सो इज इक्वल टू जेड माइनस जेड डेस इज इक्वल टू, ये आपका एम टी है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो एम टी रो टेन अल्फा। रो टेन अल्फा। अच्छा, इसी को मैंने क्या लिख दिया, दिस वन। और आपको जेड डेस अगर आपने निकालना है तो आप जेड डेस इस तरह भी निकाल सकते हो। ऊपर चलते हैं हम लोग, जेड डेस एक बार फाइंड आउट करते हैं। जेड डेस कहाँ पर है हमारे पास, ओ टी माइनस रो टेन अल्फा। देखो दैट इज अवर पॉइंट जेड डेस, है ना। हमको चाहिए दिस पॉइंट, अगर ओ है हमारे पास, दिस इज ओरिजिन ओ, तो दिस ये होल ओ टी माइनस रो टेन अल्फा, वी नो दिस एम टी, दिस इज रो टेन अल्फा। तो अगर Yes, मैं आपसे sir. बोलता हूँ आपको जेड डेस निकालना है, तो जेड डेस आप कैसे निकाल सकते हो, ओ टी माइनस रो टेन अल्फा। तो मैंने जेड डेस के लिए सिंपल एक्सप्रेशन इसलिए रखा, सबको बात समझ में आ गई ना, जेड डेस कैसे निकला। अब जेड डेस कैसे निकालोगे, अच्छा एक बात याद रखना, कभी मैंने इस तरह जेड रखा है, इस तरह जेड डेस रखा है, तो आप इसको एज्यूम करना है जेड डेस, है ना, इस तरह फॉर्म में, कंफ्यूज मत होना इससे, है ना। दोनों चीज एक ही है, यहाँ पर स्मॉल जेड ही चल रहा है, यहाँ पर कैपिटल जेड का कहीं नाम नहीं है, ठीक है। तो यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बेसिकली ओ एम, तो इफ आई से ओ एम, यू हैव टू फाइंड आउट ओ एम। तो ओ एम आपके पास क्या होगा, द ओ एम इज इक्वल टू जेड डेस, दैट इज जेड डेस इज इक्वल टू ओ टी माइनस रो टेन अल्फा। ओ टी हमारे पास, दिस इज ओ टी, ओ टी माइनस रो टेन अल्फा। ये आ गया आपका जेड डेस। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने इसको ऐसे क्यों निकाला, बिकॉज हम लोग जाते हैं एक सिंपल एक्सप्रेशन फॉर जेड डेस। जेड डेस के लिए हमें सिंपल एक्सप्रेशन चाहिए, तो जेड डेस का सिंपल ओके। नाउ अब यहां से आप डिफरेंशिएट करो जेड डेस को इन टर्म्स ऑफ डी जेड डेस। तो ओटी तो कांस्टेंट है, ओटी इज ए कांस्टेंट टर्म, और माइनस रो स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो टेन अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फा। तो जेड डेस डी जेड डेस हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस रो सेक स्क्वायर अल्फा। तो हम डी जेड डेस की जगह क्या रखेंगे, माइनस रो सेक स्क्वायर अल्फा। और जहां भी आपके पास ये है ना, रो स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड डेस का होल स्क्वायर 3/2, एक्चुअली ये आर स्क्वायर है, नॉट आर। तो रो स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड डेस का होल स्क्वायर 3/2, वहां हम लोग क्या रखेंगे, रो क्यूब सेक क्यूब अल्फा। सो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्वायर बोलिए। एक्चुअली ये रो क्यूब है, नॉट रो स्क्वायर, दैट इज एक्चुअली रो क्यूब। ये रो क्यूब की वैल्यू है, आर क्यूब सॉरी, बिकॉज हमारे पास ये जो टर्म है ये बेसिकली देखा जाए तो ये आर क्यूब ही तो है। यस सर। दैट इज आर क्यूब, है ना। तो जहां भी आर क्यूब को रिप्लेस कर देंगे हम रो क्यूब सेक क्यूब अल्फा से, और डी जेड के रखेंगे और माइनस रो सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। जब आप इसकी पूरी कैलकुलेशन करोगे, और एक चीज और हम लोग यहाँ से बोल, नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं, हम लोग अब सीधे एंगल वाले पोर्शन में जाना शुरू कर दिए। तो एंगल जैसी पोर्शन में आप जाओगे तो आपको यहाँ से एंगल निकालना पड़ेगा इस पॉइंट ए का। इस पॉइंट ए का एंगल मैंने माना अल्फा 1, पॉइंट बी का जो एंगल माना मैंने यहाँ से अल्फा 2। तो नाउ द लिमिट्स फॉर द एंगल इज अल्फा 1 एंड अल्फा 2, द लोअर लिमिट इज अल्फा 1 एंड द हायर लिमिट इज अल्फा 2। सो आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा अल्फा 1 अल्फा 2 रो सेक स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, एक ए रो कैप साइन अल्फा ए जेड कैप डी अल्फा। अच्छा, ये आपके पास
सिंपल एक्सप्रेशन बनेगा आफ्टर कैलकुलेशन। मैंने भी इसकी कैलकुलेशन नहीं दिखाई है, आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा, ये थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी होगी, नहीं तो मैं एक काम करूंगा, मैं इसको जब अपलोड करूंगा तो फुल कैलकुलेशन डाल के अपलोड कर दूंगा। अब एक बात तो ये है कि इस एक्सप्रेशन को जब आप कैलकुलेट करोगे, जो मैंने ब्लू वाली लाइंस, ब्लू वाले बॉक्स अंडर कर रखा है, तो यहाँ पर आपको एक सिंपल एक्सप्रेशन नहीं मिलने वाला, बिकॉज अल्फा 1 अल्फा 2 आर द जनरल वैल्यूज। अब अल्फा 1 अल्फा 2 के लिए हम लोग थोड़ा सा जनरलाइजेशन करते हैं। कैसे? इफ यू आर टेकिंग इन्फाइनिटी लॉन्ग वायर, अगर हमारे पास, ठीक है, तो अल्फा 2 की वैल्यू हो जाएगी +90 और अल्फा 1 की वैल्यू हो जाएगी -90। तो इससे हमारा क्या एक्सप्रेशन बहुत सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा, E is equal to rho L 2 pi epsilon naught rho aero cap. This is our expression for the electric field intensity by an infinitely long wire. इस बात को याद रखना, ये जो वायर है ये अप्रोक्स हम लोग क्या लिए हैं यहाँ पर, infinite length. एक मिनट, तो आप लोग यहाँ पर क्या लियो, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है ना, दैट इज इन्फिनिटी लॉन्ग वायर। तो इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के लिए एक्सप्रेशन होगा, ये हमेशा याद रखना, ये आपका जो रिजल्ट है ये इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के लिए है। तो ये अजम्पशन हमारे पास पहले से होना चाहिए। अब व्हाट इज रो? रो हम लोग कैसे निकालेंगे? रो इज नथिंग बट द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वी नो दैट। और एरो का हमको पता। अब एक चीज यहाँ पर नोट करने वाली बात है, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपके पास ये जो डिफरेंस, ये जो वायर था ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा था, इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस और ऑन द जेड एक्सिस लाई कर रहा था। तो इसमें कोई भी कंपोनेंट नहीं आया व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमारा जो वायर एग्जिस्ट कर रहा है वो जेड एक्सिस में लाई कर रहा है और हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंपोनेंट आया एट पॉइंट पी, ये जो इस कंपोनेंट में सिर्फ हमारे पास क्या, एरो कैप, यहां पर z का कंपोनेंट नहीं है, दैट इज अ 0 AZ कैप, है ना। तो एक बात याद रखना कि इसके परपेंडिकुलर वाला जो भी मतलब जो सेम एक्सिस वाला कंपोनेंट है, जिस एक्सिस में आपका वायर लाई कर रहा है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंपोनेंट कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग कहीं इसको पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है, जब हम लोग न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करेंगे ना तो हमें ये चीज बहुत हेल्प करेगी कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। ऑलवेज हमें कौन सा कंपोनेंट मिलेगा, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वायर, और ये होना भी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला ये कोई प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज का ये कंपोनेंट आपको मिलेगा, ये कभी भी आपको कंपोनेंट नहीं मिलेगा इस वाला कंपोनेंट। अब क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज आपके पास ये इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, तो इस तरह से ये कंपोनेंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सिर्फ आपके पास ये कंपोनेंट रहेगा ऑलवेज, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा बाई कैलकुलेशन कि भाई हमारे पास एरो कैप ही एग्जिस्ट कर रहा है, और ये एरो कैप कहां पर है, दिस इज परपेंडिकुलर टू वायर। तो परपेंडिकुलर टू वायर कंपोनेंट आपको एग्जिस्ट मिलेगा व्हेन वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ अ इन्फिनिटी लॉन्ग वायर। चाहो तो ब्याज है। ओके, नाउ हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पर, बिकॉज इसके बगैर तो आप नहीं समझ पाओगे। सी देयर इज अ क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज। अब द थिंग इज दैट यूनिफॉर्म लाइन चार्ज है इनफाइनाइट इन एक्सटेंट, इसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट इन एक्सटेंट है, वायर की जो लेंथ है इनफाइनाइट है, विद रो एल इज इक्वल टू 40 नैनो कूलम पर मीटर, लाइज अलोंग द जेड एक्सिस, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट 683। तो ये आपके पास पॉइंट पी दे रखा है 683, ठीक है, 683 पॉइंट दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम करना है, यू नो द फॉर्मूला, ई वेक्टर इज इक्वल टू रो एल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एरो कैप। वीरो हमारे पास रो एल क्या है, रो एल 40 नैनो कूलम पर मीटर। नाउ हमको निकालना है सिर्फ रो एंड एरो कैप। तो एरो कैप क्या होता है आपके पास, एरो कैप मैंने आपको बोला था इट इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रो। तो आपके पास क्या होगा 6 AX कैप, बिकॉज 6 यहाँ पर है तो 6 आपने ये रख दिया, और ये आपके पास क्या 8, तो आपने 8 यहाँ रख दिया, ओके। तो आपके पास ये इजीली आ जाएगा आपका एरो कैप 6 AX कैप प्लस 8 AY। अब इसको दैट इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर हमेशा क्या होता है, जो भी कंपोनेंट होते हैं ना उसका रूट करके हम लोग स्क्वायर करके डिवाइड कर देते हैं। तो अंडर ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इट विल बी 10, तो इट इज 0.6
इट विल बी 0.6 ए एक्स कैप प्लस 0.8 ए वाई कैप, और रो की वैल्यू हमारे पास 10 ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, बस हमें ये वैल्यू पुट करना है। नाउ वी विल सी हमारे पास दिस इज फाइनल एक्सप्रेशन फॉर ई वेक्टर। जब आप कैलकुलेशन पूरी करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 43.2 ए एक्स कैप प्लस 57.6 ए वाई कैप। ये बहुत सिंपल था क्वेश्चन, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं और हम लोग शुरू करते हैं इस वाले क्वेश्चन से। A uniform line charge rho L is equal to 25 nanocoulomb per meter lies along the line x equal to -3 and y is equal to 4 meter, यानी lies on the line actually। अब एक बात याद रखना, जब भी 3 डायमेंशनल सिस्टम की आप बात करोगे और वो बोलता है lies on the line, जैसा आपने बोला एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है और 3 डायमेंशनल सिस्टम है, दैट मीन्स ये इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है ऑलवेज फायर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर इसने बोला x इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू 4, ये x इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू 4 यूनिफॉर्म लाइन चार्ज है हमारे पास जो लाइज ऑन द लाइन x इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू 4 मीटर। तो एक लाइन चार्ज है वो दो लाइन पे तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग दिमाग में रखेंगे। उसने बोला लाइज ऑन द लाइन x इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू 4 मीटर, दैट मीन्स x इक्वल टू -3 मीटर और y इज इक्वल टू 4 मीटर वाली जो लाइन है उनके इंटरसेक्शन से ही निकल रही है लाइन। कौन सी? यूनिफॉर्म लाइन चार्ज। कैसे? आप यहां देख लो, सी दैट इज अवर एक्स वाई जेड एक्सिस, हियर इज एक्स, हियर इज वाई और हियर इज जेड। नाउ एक्स इक्वल टू -3, मैंने लिया एक्स इक्वल टू -3 ये पॉइंट, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या आपके पास? y इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट लाइन गुजर रही है यूनिफॉर्म लाइन चार्ज वाली, और इसकी लेंथ कितनी है? प्लस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट। द थिंग इज दैट ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन है। मैडम लेक्चर चल रहा है, समटाइम्स इट हैपेंस, प्लीज बियर विद मी। ओके, तो ये लाइन चार्ज है आपकी प्लस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट, हार्डली 20 मिनट्स, -3 और 4। ओके, दिस पॉइंट इज, इस पॉइंट से आपका गुजर रही है लाइन, ये कौन सी? यूनिफॉर्म लाइन चार्ज वाली। बट द थिंग इज दैट ये पैरेलल किसके? जेड एक्सिस के। ये बात नोट करने वाली है, ये लाइन पैरेलल किसके? जेड एक्सिस के। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हमारे पास? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट -3 4 0, बिकॉज ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है आपका? ये एक्स वाई प्लेन है एक्चुअली, तो एक्स वाई प्लेन में आपका z 0 होगा, -3 4 0, ठीक है। नाउ हमारे पास स्टार्टिंग वाला पॉइंट है -3 4 0, और इसी से हम लोग निकालेंगे r वेक्टर। हमें निकालना कहाँ पर है? एट दिस पॉइंट p 2 3 15 हमें गिवन है इसकी कोऑर्डिनेट्स। तो इट्स अगेन वेरी सिंपल, मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, along the z axis, no point of z axis, no component, actually no point नहीं, no component होना चाहिए, no, that is no component of z axis along the z axis and electric field intensity, ठीक है। बिकॉज ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे z axis के, ये लाइन चार्ज एज वेल एज z axis। सो ये यहाँ पर आपके पास जो कंपोनेंट होगा वो किसका होगा? सिर्फ आपका एक्स और वाई का कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी ड्राइवेशन दिया वैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले आप निकालोगे एरो कैप। एरो कैप आपके पास क्या आएगा? देखो -3 -2 मतलब 2 -3 दैट इज 2 + 5 और 3 -4 दैट इज -1। ओके, ये आपके पास आ जाएगा AX मतलब एरो कैप। और जब आप इसकी कैलकुलेशन पूरी आप करोगे तो आपके पास ये फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन आप करना। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन मैं आपको लास्ट वाला क्या था? क्या बोल रहे हो सर? ये अभी लास्ट बेटा लाउडली बोलो, आवाज नहीं आ रही थोड़ा। होता है जैसे कि वो निकालते हैं। हाँ, रो एल लिखा है तो सर वो अभी पिछले क्वेश्चन में, तो सर पिछले क्वेश्चन में रो एल नहीं निकाला सर अपने।
रो एल को निकालने की जरूरत नहीं है। रो एल आपके पास क्या है? द रो एल इज नथिंग नथिंग बट द, एक सेकेंड, ये था आई थिंक, आप जो बोल रहे हो इस वाले क्वेश्चन में रो एल निकाला नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको रो एल गिवन नहीं है क्या? लेट मी सी। अच्छा, रो एल आपको गिवन तो है ना रो एल इस क्वेश्चन में, तो रो एल तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। रो एल Okay, okay. आपको ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में। यस सर, यस सर। ठीक है, रो आपको निकालना पड़ेगा। रो तो मैंने आपको बता दिया, सिर्फ कंट्रीब्यूट क्या करेंगे उसमें, एक्स और वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसी इसको तो पिछले वाले सर क्वेश्चन पी और जो जो सर ये जो पॉइंट अपने पास दो गिवन है, तो इससे रो अपन को रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इन दोनों से। हाँ, अब यहाँ ये क्वेश्चन देखते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ दे रखा है, वो एक्चुअली मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए रखा था, उसको मैंने समझाने के लिए पहले ले लिया। ये इसको पूरा करते हैं, इसमें सब कुछ गिवन है। ओके, ये 24 नैनोकूलम का आपका कोई चार्ज डेंसिटी है, इज लोकेटेड इन फ्री स्पेस ऑन लाइन y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 2। अब आपके पास ये कोई लाइन है, इस वाले डायग्राम को देखना, नीचे वाले को है ना, इसको मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने थोड़ी एक्सेस को रोटेट कर दिया यहाँ पर फॉर अवर सिंप्लिसिटी, जिससे कि इजीली समझ में आ जाए। कैसे? मैंने एक्स को यहाँ रखा, दैट इज अवर एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस ये है, और जेड एक्सिस ये है। आप कहीं भी उठा के रख सकते हो कोई भी एक्सिस, बट द थिंग इज दैट तीनों के तीनों एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होना चाहिए। एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, है ना। तो इस तरह आप रख सकते हो। ठीक है, अब मैंने इसको इस तरह बना लिया, इससे मेरी प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाएगी। कैसे? मुझे पता है ये जो इनफाइनाइट लाइन वायर जा रहा है, ये y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 2 से गुजर रहा है। दिस इज द कोऑर्डिनेट्स जहां से ये लाइन गुजर रही है, y इज इक्वल टू 1, z इक्वल टू 2। नाउ y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 2 कहां होगा? yz प्लेन पे। ठीक है, तो दैट इज योर y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है, मैं इसको दूसरे मार्क्स दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ। दिस इज द पॉइंट, ये मैंने ऑरेंज से मार्क जो किया है ना, फ्रॉम दिस पॉइंट दिस लाइन इज पासिंग। अब ये लाइन इससे पास हो रही है, तो परपेंडिकुलर टू किसके प्लेन है? yz प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू yz प्लेन, और yz प्लेन के परपेंडिकुलर तो पैरेलल किसके होगी? x एक्सिस के ऑलवेज। अगर कोई लाइन yz प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो एक चीज यहां से ये क्लियर होनी चाहिए कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे एट एनी पॉइंट, तो उस पर एक्स एक्सिस का कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा। देयर विल बी नो कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस। कंपोनेंट किसका होगा? वाई और जेड का। सो लेट्स सी, अब आर आप कैसे निकालोगे यहाँ पे? तो आर हमने कैसे निकाला का? दूसरा हमारे पास पॉइंट कितना है, दो हम देख लेते हैं पहले। वी हैव टू फाइंड आउट एट अ पॉइंट P6 -1 and 3, P6 -1, 3। तो सपोज 6 -1, 3, 6 ऑन एक्स एक्सिस, -1 ऑन जेड एक्सिस, एंड दिस पॉइंट मैंने सपोज माना ये पॉइंट है मेरे पास कोई P। इस पॉइंट P पे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस पॉइंट से आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले आप यहां से निकालो इसका आर वेक्टर। ठीक है, जब आर वेक्टर आप निकालोगे, तो मैंने पहले ही बोला था, जब आर वेक्टर कैलकुलेट आप करोगे, ये सपोज आर वेक्टर है, तो उसमें एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कोई भी नहीं रहना आपको, बिकॉज ये जो लाइन है ये पैरेलल किसके है? ये जो लाइन है इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस का कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा। हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट किससे करेंगे? सिर्फ वाई और जेड से। तो वाई के कंपोनेंट कितने हैं? पी के -1, 3। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज पी कंपोनेंट इज 6 -1, 3। तो -1, 3 कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आर वेक्टर जब आप निकालोगे ना आर, तो क्या होगा? दैट इज आर -1, दैट इज -1, और ये -1, -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास आर कितना होगा? 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज √5। ठीक है, इसी तरह आप एरो कैप निकालोगे, तो एरो कैप आपके क्या आएगा? द एरो कैप विल बी अगेन इट इज अ पोजिशन वेक्टर। सो हम लोग जा कैसे रहे? फ्रॉम दिस पॉइंट टू पॉइंट P।
इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से पी पॉइंट पे जा रहे हैं, तो यूनिट फाइनल वेक्टर पॉइंट, निकाल लेंगे। हाँ यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे इसका। तो -1 दैट इज -1 ए वाई कैप और 3 -2 ए जेड कैप। अब देखो यहाँ पर मैंने एक्स कॉम्पोनेंट नहीं लिया बिकॉज द इनफिनिटी लॉन्ग वायर इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं आता। जिस एक्सिस के पैरेलल लाइन, जिस एक्सिस के पैरेलल आपका, तो फाइनली आपके पास ये होगा इसका यूनिट वेक्टर √5, और ये यहाँ पर क्या है √5 एक्चुअली है ना, यहाँ पर रो एक्चुअली है ना, तो रो की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज √5। तो हमने सीधे यहाँ पर रो रख दिया, रो इज इक्वल टू आर एक्चुअली, हियर इज रो इज इक्वल टू आर, तो हम डायरेक्ट रो इज इक्वल टू आर यहाँ रख दें। √5 48 24 नैनो कूलम हमको ऑलरेडी गिवन है रो एल, ये रो एल है नैनो कूलम, तो 2 × 10⁴ मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया इसको, इससे 4πε0 बन जाए। 4πε0 मेरे पास क्या होता है 9 × 10⁹। तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 24 और 2 48 हो जाएगा, और 9 × 9, तो 9 से 9 कैंसिल आउट ये आपस में, और नीचे क्या बचेगा आपका 5 दैट इज 5 हो जाएगा 48 × 9। तो जब कैलकुलेशन आप करोगे ना इसकी फाइनल कैलकुलेशन, आपके पास आंसर ही आएगा। अच्छा, इसका आंसर यूनिट क्या होगी, दैट इज वोल्ट पर मीटर। यूनिट जरूर लिख कर आना आप, है ना, बिना यूनिट के आपका आंसर अधूरा है, और इसके डेफिनेटली मार्क काट लेगा आपका एग्जामिनर। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए था, आप इसको एक बार करना, और चाहो तो अभी ट्राई कर सकते हो, एक बार ट्राई कर लो इसको। आंसर तो मैं आपको दिखा दूंगा, मैं थोड़ा इसको अनजूम कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरली सब कुछ दिखाई दे। और दैट इज अवर प्रॉब्लम। See, now try this. इसके प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, है ना, मैं थोड़ा सा इसको हटाऊंगा, आपको नहीं दिखाई देगा। अरे भाई अभी छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है आपको, जो भी 2 लोग छोड़े हैं उनको बोलो ज्वाइन कर ले, अभी अटेंडेंस अभी बाकी है आप लोगों की। लेट मी शो यू द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका है, आप लोग उसको एक बार कर सकते हो। 2 लोग कौन छोड़े मुझे एक बार बता दो आप लोग। ओके, मैं एक बार अटेंडेंस कॉल कर लेता हूँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं उससे अटेंडेंस एक बार कॉल कर लेता हूँ। आई थिंक मेरे पास 50 का हो भी सकता है, नहीं भी, आप बता देना जो एब्सेंट हो। आर्यन मेवाड़ा। यस सर। प्रीतेश माथुर। यस सर। राधिका तांबी। प्रेजेंट सर। राहुल। यस सर। राहुल मीना। प्रेजेंट सर। राहुल टाक। राहुल टाक। रजत शिवरायन। यस सर। रजनीश कुमार। सर। राजू शर्मा। राजू शर्मा। राजू। ओके। राकेश कुमार। यस सर। रवि कुमार मीना। रवि मीना इज प्रेजेंट। ऋषभ शर्मा। प्रेजेंट सर।
ऋषभ यादव, प्रेजेंट सर। रितेक सिंह, प्रेजेंट सर। रितिका सिंह, प्रेजेंट सर। रोहित चौरसिया, यस सर। रौनक वैष्णव, रौनक, प्रेजेंट सर। ओके, संजय मीना, संजय मीना प्रेजेंट, संजय सिंह, प्रेजेंट सर। ओके संजय मीना सर प्रेजेंट है, चेक बॉक्स में लिखा है सर, माइक खराब। ओके, सर्जना, सर्जना है क्या? सौरभ कुमावत, प्रेजेंट सर। शिखर, प्रेजेंट सर। शोभित खंडेलवाल, सर सर्जना। ओके, शोभित खंडेलवाल, प्रेजेंट सर। शुभम बंसीवाल, प्रेजेंट सर। इज दैट शुभम प्रेजेंट? ओके, शुभनेश शर्मा, प्रेजेंट सर। स्नेहा अग्रवाल, प्रेजेंट सर। सोनू चौधरी, प्रेजेंट सर। सौरभ मीना, प्रेजेंट सर। सुमित सैनी, प्रेजेंट सर। सूरज कुमार, प्रेजेंट सर। सुहेया राजोरा, प्रेजेंट सर। तनिष्क, प्रेजेंट सर। तनुज, प्रेजेंट सर। तेजस, प्रेजेंट सर। तुषार, प्रेजेंट सर। उदय, प्रेजेंट सर। उत्कर्ष वर्मा, प्रेजेंट सर। वैभव सारस्वत, प्रेजेंट सर। वैशाली, सर वैभव Present, तलरेजा। हाँ वैभव तलरेजा, ओके सर प्रेजेंट। ओके, वरुण कुमावत, प्रेजेंट सर। विनीशा गुर्जर, प्रेजेंट सर। विशाल शर्मा, प्रेजेंट सर। विश्वजीत सिंह रत्नू, प्रेजेंट सर। यशोवर्धन शर्मा, सजादेश प्रेजेंट। जादेश, मैंने स्क्रीनशॉट लिया तब तुम थे नहीं। सर वो मेरे कॉल आ गई थी तभी ओके, योगेश चंदेल, प्रेजेंट सर। सर रवि कुमार मीना प्रेजेंट। स्क्रीनशॉट में नाम है तुम्हारा, देखने दो मुझे एक बार। ओके सर। हाँ नाम है रवि कुमार मीना। कहाँ चले जाते हो? ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। आप लोग इसको ट्राई करना, इसको मैं अपलोड कर दूंगा, है ना, आज आपके गूगल क्लासरूम में। सर तो आप आंसर हाँ, बोलो। ये है क्या? माइनस आंसर ये है बेटा, 86.5। माइनस नहीं आएगा। 86.5 ए एक्स कैप माइनस 17.3 ए वाई कैप। ओके सर। ठीक है, ये आंसर है आपका। नाइस, अच्छा हुआ आपने कैलकुलेट कर लिया, बहुत बढ़िया। ओके, अच्छा हम लोगों ने ये सरफेस चार्ज के रिगार्डिंग जो फील्ड है वो डिस्कस कर लिया था। कल हम इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे और थोड़ा इसको डिस्कस भी कर लेंगे एक बार, जिससे ये क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर।